so much, ma'am. Thanks for providing us with detailed information on the fashion design and aesthetics course. अभी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन की तरफ. हमारे साथ IIT दिल्ली से डॉक्टर ज्योति कुमार है. Sir, I first request you to kindly share a bit on the curriculum with all of our audience members. Sure, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. आशा है मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी. So, मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आए हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्कूल्स हु हैव कम फॉरवर्ड. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है ये. हम 21st century skills की तरफ बढ़ रहे हैं. एक 21st century skill which is very important is the digital media and design, जिसका थोड़ा सा पार्ट अभी मैम ने कवर किया है. उन्होंने अपने जो फैशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी इस टाइप को हटाया है. मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बताऊंगा कि हम डिजिटल मीडिया और डिजाइन क्या कहते हैं. आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने टेलीविजन सेट्स पे जो भी विजुअल्स आप देखते हैं वो किसने डिजाइन किया है. वो किसी ने इसके बारे में सोचा है कि कौन व्यक्ति है जिसको मुझे कौन सी बात बतानी है और किस तरह से बतानी है. उसको किस तरह से वो बात पसंद आएगी, किस बात से वो कन्विंस्ड होगा, वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा. तो देखने में बहुत सिंपल लगता है डिजिटल मीडिया डिजाइन. हमने एक सिंपल सा कुछ स्क्रीन ही तो बनाना है. उसके पीछे का जो चिंतन है वो एक बहुत गहरा था. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे छोटा सा सवाल पूछना पड़े कि कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करूं. बहुत तरह के फॉन्ट से किस फॉन्ट स्टाइल में उस चीज को लिखा जाए और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर जब उसको पढ़ेगा. किन रंगों का चुनाव किया जाए, फिर उसको किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया जाए तो वो बेस्ट रहेगा. अगर हम उसको इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी की तरह यूज कर रहे हैं जैसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं इस वर्कशॉप के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में देख रहा हूँ बहुत तरह के सवाल बच्चों ने पूछे हैं. सर मेरा स्कूल कहाँ पे होगा, कब एग्जाम होगा एंड सो ऑन. ये एक किसी ने प्लान किया है कि इस सेशन में मैं इस तरह के सवाल अलाउ करूंगा. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है उसमें हमें यूजर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. कौन है हमारे यूजर्स, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उनको किस तरह का एक्सेस देना है, इस तरह की चीजें हम सोचते हैं. एक और चीज जो डिजिटल मीडिया डिजाइन के अंतर्गत आता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है. जब हम लोग बच्चे थे तो हमने सुना भी नहीं था कि इस तरह की कोई मोबाइल फोन होती है. और अभी जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. सो इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे 9th और 10th में हम आपको एक इंट्रोडक्शन शुरू में देंगे कि ये ओवरऑल फील्ड है, आप कहाँ काम कर सकते हैं, क्या सीखना जरूरी है, जो आप लिस्ट अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. और 11th एंड 12th में हम इसमें डिटेल में जाएंगे और उसमें चर्चा होगी फिर परसुएशन की, कैसे डिजिटल डिजाइन के माध्यम से हम लोगों को परसुएट कर सकते हैं किसी काम के लिए, उसको कन्विंसिंग बना सकते हैं, उसके एथिकल कंसर्न्स क्या है. दिस इज द डिटेल that will be going. Can we go to the next slide? अब सवाल उठता है कि ये हम करें क्यों, क्या फायदा होगा हमको ये करके. अपने अगर आप नजर रख रहे हैं आजकल जिस तरह की जॉब ऑफरिंग्स, जिस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं, तो IITs में अब बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन, PhD डिजाइन पूरा एक डिसिप्लिन शुरू हो गया है. और उसके अलावा डिजाइन इंस्टीट्यूशन है, NIDs है, NITs है. तो इसमें एक बार आप अपनी रुचि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डिजिटल मीडिया के किस एस्पेक्ट में आप आगे जाना चाहते हैं. फिर इंडिया में ना ब्रॉड हायर एजुकेशन के रास्ते खुल रहे हैं. सपोज आपका मन करता है कि पहले कुछ दिन हम कुछ जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं समाज में बाहर एजुकेशन जाने से पहले. आपके पास जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन की हो, डिजाइन की हो, मीडिया डिजाइन की हो, उसमें डिजाइन स्टूडियो होगा. कुछ डिजाइनर्स बैठ करके चिंतन करके एक आइडिया डेवलप करते होंगे, रिसर्च करके यूजर्स के पास जा करके टेस्टिंग करके. जैसे एक छोटा सा छोटा मैं बता दूं आपको, तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके आसपास में डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोई ना कोई एक स्टूडियो होगा जो प्रिंट मीडिया काम करता होगा. ब्रोशर्स प्रिंटिंग, आर्टिकल्स प्रिंटिंग, मैगजीन प्रिंटिंग, प्रिंट मीडिया का होगा. फिर कुछ ऐसे स्टूडियोज होंगे जहाँ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए जाते होंगे. आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. So this is what this whole course is about.
and I'll be happy to answer any questions. I'll keep an eye on the question answer session. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir, for giving us an invitation into the digital media design course. अभी हमारे नॉलेज पार्टनर्स से सुना कि कैसे कटिंग एज करिकुलम के साथ इनके जरिए एसएससी के स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है, 21st सेंचुरी के लिए रेडी किया जा रहा है. आइए सुनते हैं हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है NC21 स्कूल्स में. हमारे साथ आज सुदेश मैम है जो सेक्टर 5 द्वारका में साइंस पढ़ाते हैं. मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ आपकी एक्सपीरियंस शेयर करें. सुदेश मैम. गुड इवनिंग सर. जितने भी लोग देख रहे हैं हमें यहाँ पे, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, अभी जितने भी नॉलेज पार्टनर यहाँ पे अपने बारे में बता रहे थे, तो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूंगी कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. मैं 20 साल से साइंस पढ़ा रही हूँ और इस स्कूल में क्या मुझे डिफरेंस मिला, क्या मुझे मेथड मैंने अलग से अडॉप्ट किया, थोड़ा सा मैं वो बताऊंगी आपको. डेफिनेटली यहाँ पे मेथड जो था वो अलग था. हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप में हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कुछ स्टडी मटेरियल की कुछ डाटा, कोई ग्राफ, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई रिसर्च हो, वो बच्चों को हम देते हैं. बच्चे उनको सही ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं उन चीजों को. बच्चे खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. हम कंस्ट्रक्ट करने के बाद बच्चे उस चीज को प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट करने के बाद उसको एक बोर्ड पे उपस्थित कर देते हैं और हम बच्चे उसको देखते हैं कि हाँ क्लास में ये काम यहाँ पे हो रहा था, और फिर उसको एक नॉलेज से वो रिलेट कर पाते हैं. ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे पढ़ाने का है. सेकंड थिंग, इसमें जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा जो है वो सिर्फ अपने सराउंडिंग से ही नहीं सीख रहा होता, वो ग्लोबली सीख रहा है. जो डाटा हम उनको दे रहे हैं, जो हम रिसर्च वर्क उनको दे रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम उनको दे रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हम निकाल के उनको देते हैं, वो स्टडी करते हैं उस चीज को. यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, सारे सब्जेक्ट को हम इंटरकनेक्ट करके पढ़ा रहे होते हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई साइंस रिलेटेड स्टडी कंस्ट्रक्ट करूंगी, मैं साइंस रिलेटेड कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स बनाऊंगी. मैंने पहले कभी नहीं सोचा था. ये मैंने यहाँ आने के बाद किया कि साइंस रिलेटेड बहुत सारे कॉमिक स्ट्रिप्स मैंने बनाए, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए था. यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट, अगर आपको ब्लड पढ़ाना है, ब्लड रिपोर्ट को उसको कहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, ये भी मैंने बहुत ही सरप्राइजिंग मुझे लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस चीज के साथ भी. मेरे बच्चे वहाँ पे जो नॉलेज पार्टनर बता रहे थे आपको, इतने सारे स्किल्स हैं, वो स्किल्स को लर्न करते हुए मैंने बच्चों को देखा है वहाँ पे. इतना एंथुसियास्टिकली बच्चे उस चीज को लर्न कर रहे होते हैं. वो बच्चों की खुशी, जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मैं देखती हूँ रोज वहाँ पे. अभी एट प्रेजेंट हमारे स्कूल में फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस चल रही है. हर दिन बच्चे उसमें जो भी उनका क्लास का वो होता है लगे रहते हैं और बहुत एक हैप्पी माहौल मुझे लगता है वहाँ पे. बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है. असेसमेंट भी जो है वो वीकली असेसमेंट हम कर रहे होते हैं उस चीज का जो बच्चे ने लर्निंग की है. एजुकेशन का जो एम भी यही है कि हम अपने बच्चे को नेक्स्ट आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर कर पाए, और वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. उसको आने वाले टाइम के लिए स्किल सिखा रहे हैं. उसको जो हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट है उनको भी हम डिफरेंटली बताते हैं. वो उनको याद नहीं करते कि याद करके पेपर में लिखा है. हर एक टीचर को पता होता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमने बता दिए, बच्चे ने याद किए, वो जाकर वहां लिखा है, उसके बाद उसको भूल गया, वो लाइफ में यूज नहीं कर रहा उनको. यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करो अपनी लाइफ से. जो भी एग्जाम्पल आपने लेने हैं वो भी अपनी लाइफ से लो आप. ये सब हम और बच्चे साथ में लर्निंग वहाँ पे कर रहे हैं. मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी नया एक्सपीरियंस है. वेरी मच. ओवर टू यू.
थैंक यू सो मच मैम। बीबीएससी के फिलोसफी को आपने बहुत सरलता सुंदरता के साथ शेयर किया हमारे साथ। आई एम श्योर यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जुड़े हैं उनको एक ग्लिम्स मिला होगा कि एक्चुअली स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रणवी है जो सेक्टर 5 में 9th ग्रेड की स्टूडेंट है। प्रणवी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप हमारे साथ शेयर करें। Pranavi, over to you. Yes, yes. Very good evening to everyone. मेरा नाम प्रणवी है और मैं एसएससी सेक्टर 5 प्रोग्रेस हूँ। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो काफी अच्छी हो गई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मुझे स्कूल के बारे में पता था तो मेरे को एक पता नहीं था कि मुझे मेरा गोल क्या है, मैं अपने गोल का मोटिव क्या होगा। लेकिन जब मैंने स्कूल के बारे में पढ़ा मुझे पता चला कि हमें जिन स्किल्स पर काम करवाया जाएगा, हमें जितनी नॉलेज सिखाएगी, जितनी स्किल्स सिखाई जाएगी और जितनी भी हमारी बाकी स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट होगी, इस चीज से मेरा मेरे करियर को एक शेप मिलेगा। और जैसे कि इन स्किल्स की वजह से हमें काफी सारे और भी करियर ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे काफी सारे करियर ऑप्शंस, और मैं जिसमें भी जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ। इन स्कूल में ये भी है डिफरेंस की फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स और स्किल सब्जेक्ट्स दोनों ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स नॉर्मल सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को भी डिफरेंट वे में पढ़ाना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे हम विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन, टीम वर्क, माइंड मैपिंग, रिसर्च वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम कंसेप्चुअल स्टडीज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग इन द नोटबुक, जो कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी ताकि क्योंकि इसकी वजह से मैं कुछ भी आसानी से विजुअलाइज कर पा रही हूँ, कुछ भी एनालाइज कर पा रही हूँ। सेकेंडली, जो स्किल सब्जेक्ट्स है हमारे, जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो है कोडिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो स्कूल का यह एक डिफरेंट पैटर्न है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स के पढ़ाए जाते हैं, एक सब्जेक्ट्स के पढ़ाए जाते हैं, और ये सब्जेक्ट्स हमारा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और हमें बताते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना भी हो तो आप वो खुद कर रहे हैं, तो खुद करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रणवी। आई एम श्योर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं कार्तिक की तरफ। कार्तिक भी सेक्टर 5 द्वारका में 9th ग्रेड के स्टूडेंट है। कार्तिक, ओवर टू यू। यस, so good evening to one and all present here. My name is Karthik Goyal and I am a student of SSC Sector 5 Bhapa. So मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है स्कूल में, बिकॉज यहाँ पे हमें काफी ज्यादा न्यू बेसिक टीचिंग कराई जाती है। जो भी हम पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल बेसिस ज्यादा पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें वो फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए याद रहे। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है। हमें जो भी ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कराए जाते हैं, वो उससे हमें उसका फोकस मेन ये रहता है कि हम एक दूसरे को जाने और उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड जो भी हमारे अंदर डाटा प्रोफाइल्स होते हैं उनको एनहांस किया जाता है स्कूल के द्वारा, लाइक जो भी रिस्क टेकिंग की स्किल्स हैं या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनी सच थिंग जो कि गुड सिविलियन के अंदर होनी चाहिए, तो वो एक तरीके से हमारे अंदर डेवलप करी जाती है। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स वर्क ले सकते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग के, तो उसके अंदर काफी ज्यादा एंगेजमेंट करी जाती है स्टूडेंट्स की। लाइक एंगेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर काफी स्टूडेंट्स ने मशीन बिल्डिंग करी थी, लाइक वैक्यूम क्लीनर, अलार्म एंड लैम्प्स एक्सेट्रा। वही जो फैशन डिजाइनिंग है उसके अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने न्यू स्टफ बनाए जो कि अनअवेलेबल थे, कि कैसे हम वीविंग और निटिंग से कुछ भी न्यू क्रिएटिव सोच के कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी फील्ड के अंदर हम कुछ नया सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Karthik. Thank you. That was very insightful. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन स्कूल्स में दाखिला कैसे ले सकते हैं, कहाँ पे है ये स्कूल्स। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ पे है एग्जैक्टली हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स के स्कूल्स। इस एकेडमिक वर्ष में यानी कि 2022-23 में 7 HE21 स्कूल्स कार्यरत होंगे। आप मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ पे ये स्कूल्स है। लाजपत नगर, सेक्टर 5 द्वारका, नरेला, सूरजमल विहार, यमुना विहार, सेक्टर 11 रोहिणी और राजनिवास मार्ग जो कि सिविल लाइंस में है। ये 7 स्कूल्स ऑपरेशनल होंगे और इनमें करीब 1250 से भी अधिक बच्चे पढ़ेंगे। एडमिशन 9th ग्रेड में होगा। एडमिशन के लिए एक टू स्टेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसेस से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 है आपका रिटन राउंड, जिसमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें प्राइमरीली स्टूडेंट्स में लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। इस राउंड में जो स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं वो बढ़ेंगे स्टेज 2 की तरफ, जो कि है प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटरव्यू राउंड। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्टिविटी प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे। कई सारे प्रॉम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से स्टूडेंट्स अपने पसंद के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक प्रॉम्प्ट चूज कर सकता है और फिर उनको 2 से 4 दिन दिया जाएगा एक स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट या एक्टिविटी घर पे करने के लिए, और फिर उसी प्रोजेक्ट के आधार पर उनका इंटरव्यू होगा जो एक पैनल ऑफ इवैल्यूएटर्स कंडक्ट करेंगे। सो ये है हमारा एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसेस। में से कई लोगों ने इस बारे में सवाल किया था, सो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग आउट। अब बढ़ते हैं कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है आपको। एडमिशंस अभी खुले हैं। ये लिंक आपके सामने है, http://editel.nic.in/SOSC। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है March 6। 6 मार्च तक हमारे एप्लीकेशंस खुले हैं और उसके बाद मार्च में ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होंगे। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन जिन्होंने रजिस्टर किया है, अप्लाई किया है, उनको मिल जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो आप इंटरेस्टेड है HE21 स्कूल्स में, वो डेफिनेटली अप्लाई करें एडमिशंस के लिए। सो विद दैट आई विल एंड दिस presentation. I would like to thank our respected RD sir once again and all of our esteemed knowledge partners for taking the time out to speak with everyone today. हमारे पास questions के लिए 2-3 मिनट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हरमन आप अनम्यूट करके 2-3 सवाल दें। आई थिंक दीपिका भारती का एक सवाल है। दीपिका, you can take your question. दीपिका आप बोल सकते हैं। Okay, we can move to Arad's question. Arad, आपका भी एक सवाल है। Okay, कृष्णा कुमार। कृष्ण कुमार, अगर आप कॉल पे हैं, आप बोल सकते हैं, आपका सवाल पूछ सकते हैं। स्कूल कहाँ हुआ दिल्ली में? ये स्कूल्स अभी हमने डिस्कस किया था। ये 7 लोकेशंस है: लाजपत नगर, सेक्टर 5 द्वारका, नरेला, सूरजमल विहार, यमुना विहार, सेक्टर 11 रोहिणी और राजनिवास सिविल लाइंस। थैंक यू। अभी रेशम कुमारी का भी एक सवाल है। रेशम, आप पूछ सकते हैं। And then we can move to Varsha. Recording stopped.
वर्षा, आप बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। Recording in progress. प्रियांशु झा का भी एक क्वेश्चन है। प्रियांशु, आप बात कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो फिर से बताएंगे आपका सवाल क्या है? जो इन स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, कोडिंग, फाइनेंस, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा में जिनका इंटरेस्ट है, वो इन स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। हरमन, वी कैन मूव टू सोनम। सोनम, अगर आपको कॉल पे, यू कैन अनम्यूट, सॉरी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। Sonam, you can ask your question. We can move to Altaf. Altaf, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, जी बताइए। आपको एडमिशन लेने के लिए पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैसेज और ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? थैंक यू। थैंक्स। अंशिका यादव, आपका सवाल था। अंशिका, अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्ताफ, अल्ताफ राजा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एडमिशन के लिए जो सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है? जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे, वहां पे जाके आपको सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे एडमिशन का मिल जाएगी। ओके सर। हर्षिता विनोद, आपका सवाल था। हर्षिता विनोद, जी बताइए। तो मैंने वो स्टार्टिंग में किया ना, फिर बीच में तो हो गया, एक से अनम्यूट हो गया था। अब तो म्यूट पे है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो म्यूट क्यों है? We can move to the next person then. प्रियांशु झा, आपका सवाल था। रोहित कुमार, नहीं, अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको एक डोमेन में ही करना पड़ेगा। अगर आप पीबीए में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्टेम में नहीं कर सकते। ओके सर। आलोक सिंह का सवाल था। आलोक सिंह, आप सवाल पूछ सकते हो। थोड़ा स्कूल पास में है क्या? ये जो 7 लोकेशन है यही पे स्कूल्स है। थैंक यू। भूषण वर्मा, अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट सवाल होगा। हाँ जी प्रियांश, थैंक यू। सो प्रियांश, आई हैव एक्चुअली 3 क्वेश्चंस, तो मैं जल्दी पूछ लेता हूँ थोड़ा, इज माइंड। सो वन इज, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं वो गिवन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होंगी, तो ऑफलाइन मोड में रहेगा स्कूल या ऑनलाइन मोड है अभी? ये ऑफलाइन मोड में रहेगा। अब सेकंड है कि जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो जो रेशियो ऑफ स्टडी क्यों होगा? बिकॉज आई सॉ दैट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे ही,
बट साथ में 50 से 500 घंटे की स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग है वो भी रहेगी। तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग या बर्डन तो नहीं हो जाएगा बच्चे के? क्या हम नॉर्मल कंटेंट को कुछ कम कर रहे हैं उसमें? नॉर्मल कंटेंट हम स्टूडेंट्स को जितना आना चाहिए 9th और 10th में वो डेफिनेटली रख रहे हैं। रेशियो की अगर हम बात करें तो करीब 60-40 का रेशियो है। दिन में 3 घंटा फाउंडेशनल पढ़ाई होगी और 2 घंटा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए रखा जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या वही जो रिटन एग्जामिनेशन नॉर्मली होता है वो रहेगा, या फिर सीबीएसई का, या फिर देयर इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड जजिंग पैटर्न वुड बी देयर? नहीं, यहाँ पे दिल्ली बोर्ड का जो असेसमेंट पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क पे काफी फोकस रहेगा। जो रेगुलर हमारा 3 घंटे का एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे हम नहीं फॉलो करेंगे। Got it. And machine learning के बारे में I could not see anything in the content right now. Do we have plans to include it in probably near future? अभी कोडिंग का जो करिकुलम है उसका डिटेल्स आपको मिल गया होगा फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। आगे की जितनी भी एडिशंस है वो इन गुड टाइम हम वेबसाइट पे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जी, ये लास्ट सवाल होगा। थैंक यू। So I saw that एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें 12th में और 11th में 500 आवर्स का स्पेशलाइजेशन है, and there is another स्पेशलाइजेशन जिसमें 11th 12th में सिर्फ 50 या 60 या 100 घंटे का है। So that was an error। सभी स्पेशलाइजेशन में 11th और 12th में 500 से ज्यादा घंटे होंगे। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much. That has been our time. तो अभी हम इस वेबिनार को क्लोज करेंगे यहाँ पे। अगर आपकी कोई और सवाल हो तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे ईमेल आईडी भी है, वहां पे आप लिख सकते हैं। और सभी स्कूल्स में, सभी 7 स्कूल्स में हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। अगर आपको कोई सवाल है और आप इन पर्सन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप इन स्कूल्स को विजिट करके हेल्प डेस्क में अपना क्वेरी ले सकते हैं। I would like to thank all of you again for joining this webinar and I hope आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे and we hope to see you in the SOSCs next year. Thank you. Recording stopped.